नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं उस स्टॉक्स का नाम है भारती एयरटेल, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करती है। फिलहाल कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो बहुत ही लाजवाब ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 3 तिमाही के जो भी इसमें जो जितना भी कर्जा था वो थोड़ा थोड़ा करके कंपनी ने पूरा, मतलब कि अभी तक जो क्वार्टर में निगेटिव क्वार्टर में जा रही थी कंपनी, वो अभी आने वाले क्वार्टर में फर्स्ट उसका क्वार्टर, पिछले 6 क्वार्टर छोड़ के आने वाला फर्स्ट क्वार्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इन्वेस्टमेंट में रहेगा, क्योंकि आने वाले क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट हमें पॉजिटिव में दिखेंगे और पॉजिटिव में रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें फिर पिछले तिमाही में भी दिख सकता है, या तो फिर हमारा जो टारगेट है अभी फर्स्ट टारगेट 948 रुपीज़ का, यानी कि लेवल का, जो कि जिसमें हम 2.5% का टारगेट है। 24 रुपीज़ हमें उसमें प्रॉफिट पर स्टॉक के पीछे रहेगा। तो जब ये टारगेट फर्स्ट हिट हो जाएगा तब तक कंपनी का दूसरे तीसरे तिमाही का रिजल्ट आएगा। तभी जो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी फ़िलहाल तो 2.54 का जो टारगेट है वो तो हिट होएगा, मगर आने वाले जो टारगेट जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके जो एक नया लेवल या नया बेस बनाएगी अपना, वहाँ पर हमें अपनी अपनी जो पोर्टफोलियो हो सबसे ज़्यादा ये स्टॉक्स ग्रीन में दिखेगा। तो बात करते हैं इसके टारगेट, स्टॉप लॉस और आने वाले दिनों में हमें ये स्टॉक्स कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। तो बात करें स्टॉक्स के सपोर्ट जोन की, तो सपोर्ट हमें बहुत ही बेहतरीन है। दो सपोर्ट हमें मिले यहाँ पर। एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। एक तो यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और दूसरा हमारे लेवल का सपोर्ट। अगर ये दोनों ब्रेक होते हैं तो फिर हम सेलिंग की तरफ मतलब जो स्टॉक्स है वो पूरी तरह सेलिंग पर कन्वर्ट हो चुका है, ये हमें समझना चाहिए। जो जैसे ही ब्रेक होता है वैसे ही हम इसको बेच देंगे या पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर देंगे। तो बात करें अभी फ़िलहाल करंट मार्केट प्राइस की स्टॉक के बारे में, तो फिलहाल जो इसका करंट प्राइस है वो 924 यानी कि 924 रुपीज़ है। अगर कल यहाँ पर कोई भी एंट्री करता है तो उसके लिए थोड़ा सा बोलूँगा मैं कि अगर कल यहाँ पर कोई भी एंट्री करता है तो उसका सपोर्ट जो है वो रहेगा 915, यानी कि 915 रुपये उसका सपोर्ट रहेगा। और जो टारगेट रहेगा बेसिकली वो टारगेट रहेगा उसका 948 रुपीज़, यानी कि करंट मार्केट प्राइस के बिहाफ पे देखे तो 2.54 का उसका टारगेट रहेगा, यानी कि 24 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस जो रहेगा उसका, वो स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपीज़ का, स्टॉप 9 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और 24 रुपीज़ का टारगेट रहेगा, यानी कि करीब करीब 1:2.5, यानी कि 1:2 रेशो, यानी कि जो रिवॉर्ड रेशो रहेगा हमारा वो रहेगा 1:2, यानी कि 8 रुपये का 8 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और 24 रुपीज़, यानी कि थोड़ा सा होता है ज़्यादा, मतलब 1:3 भी बोले तो चलेगा, मगर हम 1:2 पे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर स्टॉक्स जाता है, अगर ये लेवल क्रॉस करता है स्टॉक, अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो हमें ये जो टारगेट है वो विद इन 3 या 4 डेज में मिलेगा। जब तक अगर जिसको सेफ एंट्री चाहिए वो इस वाले जोन के ऊपर ले सकता है, ये जो पीला जोन है इसके ऊपर एंट्री ले सकता है, यानी कि इस वाले जोन को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है वैसे ही आपका एंट्री ट्रिगर हो जाएगा और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा फिर वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, यानी कि 921 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा और आपका जो टारगेट है वो उतना ही रहेगा। मगर अब भी जो इसमें एंट्री जिसकी भी होगी वो ज़्यादा सेफ रहेगा स्टॉप लॉस हिटिंग के मामले में, इसीलिए हम थोड़ा सा रिस्की एंट्री देते हैं। अगर आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हो तो कभी भी ले सकते हैं, मगर जैसे ही ये 2 लेवल ब्रेक होते हैं, ये ट्रेंड लाइन का लेवल और ये सपोर्ट का लेवल, ये दोनों लेवल जब ब्रेक होंगे तब आप अपना पोजीशन डिस्क्लोज, यानी डिस्क्लोज या क्लोजर कुछ भी जो सेल कर दीजिए अपना वाला स्टॉक, या पोजीशन सिक्योर ऑफ कर सकते हैं एकदम फ्री माइंड में, क्योंकि अभी फिलहाल ये दोनों जोन ब्रेक हुए तो फिर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है।
तो इस और गिरावट के बाद हम इस स्टॉक्स में अटक सकते हैं। अगर इसकी ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि फ़िलहाल इसके बारे में थोड़ा सा इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करेंगे, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसका प्रॉफिट टैक्स 2022 में जो प्लस में था वो माइनस में सीधा 3222 यानी कि प्रॉफिट में से डबल इसका लॉस हुआ है एक ही तिमाही में। और कंपनी का जो स्टॉक्स था वो बहुत ही बुरा गिर चुका था दिसंबर 2022 में। फिर यहाँ पर कंपनी ने एक ही तिमाही में फिर प्रॉफिट की तरफ मोड़ लिया, और अभी जो फिलहाल इसका जून 23 का जो प्रॉफिट है वो पिछले 4-5 तिमाही में यानी कि पिछले साल के हिसाब से एक तिमाही का प्रॉफिट इक्वल है। तो आप यहाँ इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको भारतीय एयरटेल कहाँ पर देखने को मिलेगा। एक तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो फिलहाल बात करें तो दो ही स्टॉक की मोनोपोली, एक तो जियो रिलायंस का और दूसरा भारतीय एयरटेल का। अब स्पीड के मामले में देखें तो एयरटेल सबसे ज़्यादा स्पीड देता है और जियो थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड कम देता है भारतीय एयरटेल के हिसाब से। और सर्विस सबसे ज़्यादा देखी जाए तो एयरटेल की, मेरे बिहाफ पे देखे तो एयरटेल की, अभी मैं दोनों भी सिम कार्ड यूज़ करता हूँ, मगर बात की जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन लगता है सर्विस के मामले में वो भारतीय एयरटेल है। मगर थोड़े से जो सब्सक्रिप्शन के पैक या जो रिचार्ज के पैक है वो थोड़े से ज़्यादा भारतीय एयरटेल के ज़्यादा है। अगर बात ही की जाए अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, 2019 मार्च 2019 में कंपनी का प्रॉफिट निगेटिव में था -1869 करोड़। फिर माइनस 2020 में सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में इस कंपनी सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था तो इस कंपनी को नुकसान हुआ था। फिर मार्च 21 में थोड़ा सा कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। फिर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अभी जो मैं पहले बात कर रहा था वीडियो में, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें जो रहेगा वो आने वाला साल यानी कि 2024 रहेगा। और जो आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा हमारी इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड आप यहाँ पर अभी देखा हमने कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है प्लस में नहीं है, मगर जो निगेटिव में था वो बढ़ के बहुत ही ज़्यादा कम निगेटिव में रहा, यानी कि करीब करीब 97% पिछले 2022 से 2023 में लॉस रिकवर किया है कंपनी ने। 97% भी बोले तो थोड़ा कम ही रहेगा, 98 99.9 भी बोले तो ये सबसे बेहतरीन रहेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर आपको निगेटिव में दिख रहा है, मगर जो -300 करोड़ था, 3000 करोड़ था, वो सिर्फ और सिर्फ 100 पे अटक गया है। अभी जो कंपनी का आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट है वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें भारतीय एयरटेल 1000 लेवल के पार यानी कि 1000 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिलेगी ट्रेड करते हुए ये कंपनी। और आने वाले सालों में हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन दोनों ही कंपनियों में टेलीकॉम सेक्टर में अभी बात की जाए तो जो एक नंबर के पोजीशन पे वो हमारी जियो है, और दूसरे नंबर पे देखें तो भारतीय एयरटेल। मगर फिर भी भारतीय एयरटेल हमें उस कंपटीशन में टिकती हुई नज़र आ रही है। तो इसीलिए और बात इस स्टॉक्स के बारे में बात करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमें भारतीय एयरटेल एक नए स्तर पर दिखेगी। तो अभी जो फिलहाल हमारा जो टारगेट फर्स्ट है वो रहेगा 948 रुपीज़, यानी कि 24 रुपीज़ इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा पर स्टॉक के पीछे। और जो परसेंटेज में बात करें तो 2.54 का हमें परसेंटेज मिलेगा। और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जोन जो है ये वाला येलो वाला जोन रहेगा। जब येलो वाला जोन ब्रेक होगा तब भी हमें टारगेट फर्स्ट का
जो रिजल्ट है वो करीब आते दिखेगा, यानी कि जैसे ये जोन ब्रेक करेगा विद इन 3 और 4 या 5 डेज में हमें भारती एयरटेल फिर अपने एक ऑल टाइम हाई के पास दिखेगा, और इसका ऑल टाइम हाई 948 रुपीज़ है। के ऊपर हमें जो फिर दूसरा जो टारगेट है, हम वीडियो में 2 या 3 टारगेट देते हैं, मगर फर्स्ट टारगेट देने की यही बात है कि अभी फिलहाल जो निफ्टी का जो मूवमेंट है वो पूरी तरह निगेटिव में है, मगर आने वाले दिनों में जैसे ही अभी दूसरा वीक या तीसरा वीक अक्टूबर का चालू होगा तभी हमें निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगी, और आने वाले इस साल के अंत तक हमें निफ्टी एक ऑल टाइम हाई के पास दिखेगा। और जैसे इलेक्शन, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो हमें इलेक्शन में आते हुए दिखेगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए सिर्फ इतना ही कहता हूँ, और जो हम अगला वीडियो जो ला रहे हैं वो जो पिछले वीडियो में जो स्टॉक्स बताए थे उसके रिगार्डिंग रहेगा। तो ठीक है, बस इतना ही, धन्यवाद।